बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक खूबसूरत सुबह के साथ, एक खूबसूरत मौसम के साथ अपने दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह करे ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गुज़रे, हम इसमें अच्छे अच्छे काम करें और हम अल्लाह सबका निगहबान हो, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सबक की तरफ आते हैं। कल बेटा हम लोगों ने आलमी शहरी और आलमी शहरी की ज़िम्मेदारियों को पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसे याद भी कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से और लिख भी लिया होगा। ठीक है, आलमी शहरी क्या होता है? जो पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहे, ठीक है, उनकी जिस तरह से भी हो सके उनकी मदद करें। ठीक है, यही था ना। इसके बाद बेटा हम डिजिटल शहरी की आज बात करेंगे। डिजिटल से आपके माइंड में बेटा क्या लफ्ज़ आता है, क्या मतलब कि समझ आती है आपको डिजिटल से? डिजिटल बेटा यही है ना, जो मतलब कि हमारे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप होती हैं, है ना। और जब इसके साथ शहरी लग जाता है तो क्या हो सकता है? मतलब डिजिटल शहरी आपके ख्याल में क्या हो सकता है? जो दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो है राब्ते में हो, किसके थ्रू? जो हमारी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह के व्हाट्सएप है, ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ट्विटर है। तो उस तरह से बेटा जो है ना, लोग राब्ते में जो होते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें क्या कहते हैं? डिजिटल शहरी कहते हैं। ठीक है, जो ट्विटर, फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम, वो शायद सब लोग इससे इतने इन नहीं होंगे, लेकिन व्हाट्सएप जो है आप देख रहे हैं वो सभी यूज़ कर रहे हैं, छोटे बड़े सबको उसका पता है। ठीक है, तो आप देखिए व्हाट्सएप के थ्रू क्या होता है कि सिर्फ हम एक मुल्क में या एक शहर की हद तक में दूर नहीं होते, हम दूसरे लोगों के साथ भी अपना जो है ना एक राब्ता कायम किए हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का तो सब बच्चों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन एक मरतबा पढ़ते हैं। ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। ठीक है, ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और माशी, कौन कौन सी हैं? समाजी, सियासी और माशी। सियासी का भी सब बच्चों को पता है, सियासी क्या होती है। ठीक है, सियासत से रिलेटेड जो होती हैं हमारी। और माशी क्या होती हैं? पैसे जो होते हैं, हमारी इनकम जो होती है, जो आमदनी होती है। ठीक है, समाज वही बेटा जो हमारी मशरती होती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द का जो हमारा माहौल होता है। ठीक है, इसके ज़रिए जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो ये जो है अपना राब्ता कायम करता है लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है वो आम हो रही है। ठीक है, इसके ज़रिए बेटा क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ हर वक्त किसी भी टाइम हो, जहाँ पे भी हो, राब्ते में रहती हैं। और ट्विटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है किसी भी डिजिटल शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियों के साथ साथ दूसरों को भी मुतासिर करती हैं। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, चलिए व्हाट्सएप एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों को व्हाट्सएप का ज़्यादा पता है। मैं जब हम लोग व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो हमारे होते हैं एक्ट्स में जितने उन्हें पता चल जाता है कि लाइफ में क्या है। फॉर एग्जाम्पल पिक वगैरह आप शेयर करते हैं कि कोई फंक्शन हुआ है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, आप उसकी पिक शेयर कर देते हैं। आपके अवार्ड सेरेमनी कुछ होता है, ठीक है, तो वो सबको पता चल जाता है कि अच्छा आज इनके स्कूल में ये वाला फंक्शन हुआ है। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होता है, कोई वेडिंग वगैरह, आप उसकी पिक शेयर करते हैं, तो जितने भी लोगों ने पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, आप सोशली जो है दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, और किसी भी टाइम में कोई सी भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे काम जो है जो शख्स करता है उसे हम कहते हैं डिजिटल शहरी। ठीक है बेटा, यही काम जो है इंस्टाग्राम पे भी, यही काम ट्विटर पे भी और यही काम फेसबुक पे भी सेम वे में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि लोग जो हैं किसी भी टाइम आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उससे आगाह रहते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये सबसे आसान तरीका है ना कि फ़ौरन से कोई भी चीज़ है आपने पोस्ट की और आपके जो है अजीज़ और क़रीब जो है उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, उसके साथ बेटा आप लोगों को एक और चीज़ बताते हैं कि बेटा आजकल जो है ना सारे लोग जो है एक ग्लोबल विलेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। और वो ग्लोबल विलेज क्या है? वो हमारा मैस मीडिया है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देख सकते हैं, टेलीविज़न देख लें, वहाँ पे आप लोग न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है।
सिर्फ इसी एक शहर की नहीं मिलती, आपको पूरी दुनिया की वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जो टेलीविज़न है बेटा, उसके थ्रू तो सबको ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट्सएप पे चलो फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, वो अननोन होते हैं, लेकिन जो है हमारा टेलीविज़न, उसके थ्रू ज़रिए जो है सारे लोग कॉन्टेक्ट में होते हैं, हमें सबकी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा एक सर्कल कायम हो गया हुआ है कि हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डिजिटल ज़राए हैं, उनकी ज़रा से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज, ठीक है। ग्लोबल का मतलब वैसे भी आपको पता है ना, तो दुनिया के साथ जो रब्ता हमारा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। आप 1-2 मिनट में इसकी रीडिंग कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा इसकी तारीफ़ जो है बेटा अपनी कॉपी पे लिखनी है। डिजिटल शहरी की तारीफ़ करें, यहाँ डिजिटल शहरी से क्या मुराद है, उसकी आप तारीफ़ लिखेंगे कॉपी पे। ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है बेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर। उसके बाद बेटा आज हम जो है करते हैं साथ में डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियाँ। जैसे कि आलमी शहरी की ज़िम्मेदारियाँ थी, सेम उसी तरह से बेटा हमारे डिजिटल शहरी की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। लोगों की ज़ाती मालूमात की हिफाजत करें। बेटा जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी हिफाजत करनी का भी जिम्मेदारी एक डिजिटल शहरी की ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कोई अपनी पिक्स ही शेयर कर दी है, एक मिसाल है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग जो है उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, उसे किसी रॉन्ग वे में यूज़ करें, ठीक है। इस तरह से नहीं करना, क्योंकि जब आप दूसरों की चीज़ों की हिफाजत करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे लोग भी जो आपकी चीज़ों की हिफाजत करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का एज अ डिजिटल शहरी आप लोगों का ये हक है, आप लोगों का ये ज़िम्मेदारी है बेटा कि आप लोगों ने जो है किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ज़ाती मालूमात होती हैं उसे शेयर नहीं करना किसी दूसरे के साथ, उसकी हिफाजत करनी है, उसे वहीं तक महदूद रखना है, ठीक है। ज़ाती मालूमात क्या होती हैं बेटा, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड जो होती हैं, आपकी तस्वीर, आपकी कोई बहुत अहम इंफॉर्मेशन, कोई भी आपका काम जो आपने लोगों के साथ शेयर किया हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है बेटा गलत और गैर अखलाकी मालूमात फैलाने से गुरेज करें। बेटा यहाँ पे ऐसे भी होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस शख्सियात होती हैं, जैसे कि सियासत में जो लोग होते हैं हमारे मोस्टली, उनके बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर होता है किसी की डेथ अनाउंस कर दी जाती है मजाक मजाक में। तो बेटा इस तरह से जो आप करेंगे तो आप एक अच्छे डिजिटल शहरी के नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे डिजिटल शहरी होने का सबूत देना है, और आपने किस तरह से देना है कि आप सबके साथ अच्छे तरीके के साथ चलेंगे, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपने गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। गलत और गैर अखलाकी मालूमात को फैलाने से गुरेज करें। किसी के बारे में भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका आपको पता ही ना हो, वो आप बगैर तस्दीक के शेयर करेंगे तो वो आप एक अच्छे डिजिटल शहरी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और गैर अखलाकी क्या होती हैं, गैर अखलाकी होती है बेटा जैसा कि बेटा आपने उनके बारे में कोई ऐसी बात कर दी है जो उनमें बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। उन पर ऐसे इल्ज़ाम तराशी हो जाती है, ठीक है। इस तरह के नहीं करने, किसी भी किरदार के मुतल्लिक जो है आपने कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं करनी, ठीक है। किसी की किरदार कशी नहीं करनी, किसी के किरदार पे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो उसमें मौजूद ना हो या जो नामुनासिब हो। अखलाकियात का ख़ास ख्याल रखना है। हर किस्म के तासुब से ग्रेस करें, मतलब कि हर किस्म के तासुब मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन इसका आपको पता ही ना हो, कोई तस्दीक ही ना की हो, और इस तरह की मालूमात आप दूसरों के बारे में फैलाएं तो ये गलत है। इस तरह का तासुब नहीं फैलाना, इससे गुरेज करना है, मतलब इससे मना रहना है आपने। किसी शख्स की साख और काम को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी शख्स के काम को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई इंसान अपना कोई काम वहाँ पे दूसरों के साथ शेयर कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे वहीं तक महदूद रहने देंगे, ठीक है। उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करके या किसी भी किस्म की ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे इंसान की
बदनाम भी हो या दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचे। इंसानी हकूक़ का एहतराम, बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंसानी हकूक़ का एहतराम होता है। हर इंसान के दूसरे इंसान पे कुछ हकूक़ होते हैं बेटा, उनका हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। इंसानी हकूक़ की पहले भी हम लोगों ने ये जो है पढ़ा था स्टार्ट में लेक्चर की, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका दोबारा से दिख रहा है कि इंसानी हकूक़ जो होते हैं उसका हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। इंसानी हकूक़ में तो आप लोगों को पहले मैंने ये बताया ना कि हमें एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखना है। किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी जैसे हो सके उसकी मदद करनी है, ठीक है। किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। तो यहाँ पे भी बेटा जब इन चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने, किसी के काम को, किसी की तस्वीर को जो है आगे से शेयर नहीं करना या उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना या उन्हें अपने पास महफूज नहीं रख लेना, ठीक है। ये चीज़ें जो है बेटा ये हमारे इंसानी हकूक़ में आ जाती है, ठीक है। कि इन चीज़ों की हम लोगों ने हिफाजत करनी है। अगर हम उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें इंसानी हकूक़ जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंसानी हकूक़ को पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि किसी भी इंसान को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को भी हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे इंसानी हकूक़ में आ जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने 5 करने हैं लाजमी। और अगर कोई बच्चा 6 करना चाहे तो यही वाला जो सेकंड पॉइंट है इसे मैंने शॉर्ट कर दिया, वो बच्चा ये कर सकता है कि लोगों की मालूमात को इस्तेमाल करने से पहले उनकी इजाज़त लेनी, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने अगर शेयर करनी है किसी के साथ तो पहले उस शख्स की इजाज़त लेनी लाजमी है। अगर वो इजाज़त दे तब आप जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करना जो हम लोग डाउनलोड बोलते हैं ना, डाउनलोड को उर्दू में बोलते हैं महफूज करना। या इश्तराक क्या होता है, शेयर करना दूसरे के साथ उसे बांटना करने से पहले इनकी इजाज़त हासिल करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो बेटा आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये दो सवाल हैं बेटा, दोनों आपने याद करके कॉपी पे लिखने हैं। जिस तरह से आपने आलमी शहरी किया था उसी तरह से डिजिटल शहरी भी याद करके लिखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।